नमस्ते दोस्तों, मैथ्स भाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब चलते हैं आज अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त देखिएगा ये क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 30% वृद्धि करने तथा इस भिन्न के हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न जो है 13/25 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन आपका पिछले वीडियो का होमवर्क था। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कि वो भिन्न जो है x/y था, अंश में क्या हुआ है 30% की वृद्धि। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100 रहता है, 30% की वृद्धि होकर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और हर में 25% की कमी हुआ है। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, 25 की कमी करने पर कितना हो जाएगा? 75%। समझ पा रहे हो मेरे दोस्त? तो देखिए, और इतना ये इंक्रीजमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद जो है नया भिन्न जो है बन गया हमारा कितना? तो 13/25। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो देखिए काट देते हैं। 25 दिया हो गया ये 75 और 13 दहा के हो गया 130। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ से जब आप x/y की मान निकालोगे तो ये 3 जो नीचे है सो ऊपर चला जाएगा, 10 जो ऊपर है सो नीचे आ जाएगा। यानी कि 3/10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे पहले मैं उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को करके बिल्कुल सही सही कमेंट किए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि एसएससी एग्जाम बूस्टर सृष्टि ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, अमित कुमार और इस प्रकार से और भी है एक व्यक्ति जिनका यूजर नेम जो है ठीक नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी प्रकार से आप लोग कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि आपका एक कमेंट्स जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखिएगा ये क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। कितने प्रतिशत लड़के हैं? 70%। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, आप बताइए कि जब कोई विद्यालय में 70% अगर लड़का है तो लड़की कै प्रतिशत? अरे आप बोलोगे 30%। लड़की कै प्रतिशत? 30%। लड़की कितना होगा जी? 30%। जब 70% लड़का तो 30% लड़की। और यही 30% के नाम मान दिया हुआ है 756। तो 30% बराबर 756। तो लड़का पूछा है तो 100% के मान काहे निकालिएगा? डायरेक्ट 70% के मान निकालिए। तो 70% बराबर कितना हो जाएगा? 756/30 गुने 70। ठीक है मेरे प्यारे साथी, लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गया। 3 से काटिए, 25 × 75, 2 × 6। जब ये गुना करोगे तो 7 दूना 14, 4 वाला 2 है तो गुना करवाएगा पूरा। 7 × 5 = 35, 1 36 हासिल 3 और 7 दूना 14, 3 17। तो 1764 इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, समझे कि नहीं? तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है तथा इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो कुल आम कितने हैं? क्वेश्चन समझे कि नहीं? तो चलिए देखिए, कितना आम खराब है? तो आप बोलोगे 20%। लेकिन संख्या कितना दिया हुआ है खराब आमों की? तो 35। कितना दिया हुआ है? 35। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो अगर 20% बराबर 35 है तो कुल आम पूछा है, यानी कि 100% बराबर कितना होगा? तो 35/20 गुने 100। 20 बचे 100 गुना कीजिएगा, 5 बचे 25 के 5 हासिल आया 2 और 5 × 15 और 2 17। समझ में आया जी? यानी कि इसका आंसर जो है सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त
देखिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के जो है उत्तीर्ण हुए। तो बताना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। देखो मेरे प्यारे साथी, क्या पूछा है? तो अनुत्तीर्ण। तो हम अनुत्तीर्ण की संख्या निकालेंगे। तो अनुत्तीर्ण यानी फेल कितना हो जाएगा टोटल? तो अनुत्तीर्ण की जो संख्या हो जाएगी 900 लड़की है। ध्यान दीजिएगा, कितनी लड़की? 900। और 900 लड़की में से पास कितना हुआ? पास तो आप बोलोगे 40%। जब 40% पास हुआ तो फेल कितना प्रतिशत हुआ? कहोगे सर क्या बच्चे वाला सवाल कर रहे हैं, 60%। अच्छा मेरे भाई, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि 40% फेल हुआ तो 60% पास हुआ? ये हो नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब अगर 100% में 40% बच्चा पास है तो 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60% जो बच गया तो क्या फेल वाले बच गया, लड्डू वाले, ठीक है ना। तो फेल वाले बच गया, तो यहाँ से आ गया 60। समझ में आ गया कि कैसे लिखे 60 से? तो चलिए, तो 900 में 60% हो गया। अब प्लस 1100 लड़का है। कितने लड़का है? 1100। 1100 का कितना परसेंट पास हुआ? तो 50% पास हुआ। और जब 50% पास हुआ तो फेल कितना प्रतिशत हुआ? फेल हुआ तो 50% हुआ। समझ में आया जी? तो देखिए, तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि 900 गुने 60, परसेंटेज हटाओगे बट्टा में 100, और 1100 गुने 50 बट्टा में 100। ठीक है मेरे प्यारे साथी, डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया, यहाँ भी डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया। 9 छक्के 54, एगो लड्डू है तो चिपका दीजिए। 11 पचे 55, इसमें भी एगो लड्डू है तो चिपका दीजिए। कितना हो जाएगा? 5 5 10 100 40 50 90। यानी मेरे साथी टोटल फेल बच्चा की संख्या हमको पता चल गया कि 1090 है। कितना है? 1090। हमको पूछ रहा है प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1090 को ऊपर रखिए और टोटल बच्चा कितना? 900 लड़की या 1100 लड़का, तो टोटल कितना? आप बोलोगे सर 2000 गुने 100 कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, डबल लड्डू से डबल लड्डू आइए, एक लड्डू से एक लड्डू, यानी कि 109/2, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 1 बच गया। यानी कि 54.5% जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, यदि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, देखिएगा ये क्वेश्चन, तथा बी की आय ए की आय से 25% अधिक हो, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो मेरे प्यारे दोस्त, क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में लिख देते हैं हम ए बी सी। गौर से देखिए, कहता है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो अगर हम ए को 100 मान लेते हैं तो कह रहा है कि बी की आय ए से 25% अधिक है, तो ई भाई साहब कितना हो जाएंगे? आप बोलोगे 125, क्योंकि 100 का जितना परसेंट उतना ही होता है, 25% 25, 125 हो गया। अब सी के बारे में बोलता है कि सी जो है बी की आय से 20% अधिक है। 125 का 20% कितना होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो भी संख्या रहे, अगर 10% की मान पूछे तो एक अंक के बाद उसको दशमलव बैठाइए। यानी अगर इसका 10% पूछता है तो 12.5 आता, 20% पूछा तो इसी का दुगना करें तो 100 मतलब 12.5 का दुगना 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन भाइयों को नहीं करने आए तो वो आराम से आप 125 का 20% आप निकाल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 20 पच्चे 100 कट जाएगा, ये 25 पच्चे 125, 25 है। तो कहता है 25 मतलब 20% अधिक, यानी 25 अधिक हो जाएगा। तो 125 में जब 25 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 150। अरे समझ रहे हैं ना जी? तो अब हमसे पूछा क्या है, तीनों का मान हमको पता चल गया। हमसे पूछा कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो सी भाई साहब कितना है? 150। ए भाई साहब कितना है? 100। तो 100 का तो जब 100 बेस रहता है तो जितना इंक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट है उतना ही परसेंट होता है डायरेक्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है? 50।
यानी 50% ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर जिन भाइयों को नहीं देखेंगे कैसे 50% हो गया डायरेक्ट, तो देखो भाई 50 की वृद्धि हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, 100 से। ए से तुलना किया है, अगुने जब 100 करोगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो यही 50% आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%, 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा कन्फ्यूज आ जाते हैं और कन्फ्यूजन में जो है गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। क्यों, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो ये पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया और तीसरी संख्या हो गई। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या से तुलना किया है, तो चलिए हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। यहाँ तक तो सब बच्चा कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम बच्चा को कहाँ होता है कि ये जो बात लिखा ना कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो यहीं पे अब वो कन्फ्यूज आते हैं कि अब इसको हम 120 करें कि इसको 120 करें, 120 150 करें कि 120 150, इस प्रकार से करें। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, इसको जैसा कि तीसरी संख्या से बोला तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लिए। अब हम स्टार्टिंग से चलेंगे, मतलब शुरू से। तो कितना है, क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यानी कि ई 100 का 20% 20 होगा, अधिक बोला है तो ये 120 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो कहोगे आप 150। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, कम अधिक नहीं, सोचे बोला पहली संख्या कितना है 120, तीसरी संख्या कितना है 100, गुने 100 करोगे कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त 120%। तो 120% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और समझे कि नहीं, समझ गया तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार से जैसे अभी आप लोग किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा और आप लोग कन्फ्यूज आइएगा भी नहीं, ना फंसिएगा परीक्षा में। ठीक है ना, तो देखिए तुलना किसे किया है, तीसरी संख्या से। तीसरी संख्या को मान लीजिए 100, और उसके बाद इधर से चलेंगे, है ना, कितना है 30% और 50% अधिक है, तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 150। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ मैंने क्वेश्चन अधिक पर लिया है, आपसे कम वाला भी दे सकता है कि कम है। तो अगर मान लेते यही क्वेश्चन में रहता है कि 30% और 50% कम है, तो हम कम करते, जैसे 30% कम होता तो ये 70 होता, 50% कम होता तो ये 50 होता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए अब हमसे क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जैसा कि देख रहे हैं पहली संख्या कितना है, आप बोलोगे 130, दूसरी संख्या से पूछा है तो दूसरी संख्या नीचे आएगा, कितना है 150 गुने 100, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, और कटेगा नहीं कटेगा, तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 13 दूना 26 बटा में 3, भाग लगाइए 3 अठे 24, 2 बच गया तो 0, 3 छक 18, फिर 2 बच गया, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर जो है 86.2/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, समझे ना जी, आ रहा है ना मजा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। उसी प्रकार से फिर करेंगे जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, 3 गो संख्या मान ली तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को चलिए 100 मान लेते हैं। 32% और 44% अधिक है, यानी ये हो जाएगा 132 और ये हो जाएगा 144। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या पूछा, दूसरी संख्या यानी ये पहली संख्या से इससे कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, तो आप देखोगे कि 8 4 12 अधिक है,
किसके 132 से गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 12 से जब काटेंगे 12 एकम ये 1 बचेगा, फिर 1 दफे लग जाएगा, यानी 11 दफे कर जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ गया 100/11। जब ये भाग दोगे है ना तो 11 नवा 99 में 1/11%। तो कितना आ गया मेरे दोस्त 9.1/11%, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस तरीके का क्वेश्चन जब परीक्षा में आएगा तो आप लोग गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 38 लड़कियां हैं, इनमें से 3 अनुपस्थित है, 3 तो अनुपस्थित है, चली गई है नानी घर। ठीक है ना, बची हुई लड़कियों में 20% ने होमवर्क नहीं कर सके। ये कहाँ गई होगी, पड़ोस के बगल में जो है शादी में भोज खाने चली गई। तो 20% होमवर्क नहीं कर सकी, तो कितने लड़कियों ने होमवर्क किया। चलो सबसे पहले तो 3 गो ऑब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि उपस्थित लड़कियाँ जो है, उपस्थित लड़की जो है कितने हो जाएंगे, तो 38 गो था, 3 गो ऑब्सेंट है, आप बोलोगे सर 35 गो। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए 20% जब होमवर्क नहीं किया, नहीं कर सकी, तो कितने लड़की ने होमवर्क किया। आप कहोगे सर इसमें कौन बड़ी बात है, जब 20% ने नहीं किया तो 80% किया, और वही तो हमसे पूछ रहा है कि कितने लड़कियों ने होमवर्क किया। यानी कि हमको निकाल देना है इस 35 का 80%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 35 का 80%, 35 गुने 80/100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, और 5 सत्ते 35, और 7 चौके 28। तो 28 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, कहता है कि जब 42 में, 42 संख्या है, 42 में एक संख्या का 40% जोड़ा जाता है तो वही संख्या आ जाता है। मतलब जिस संख्या का ना 40% 42 में जोड़ा जाता है वही संख्या आ जाता है। तो संख्या बताइए, लीजिए कोई भी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए कि वो 100% है, अपने आप में कोई संख्या 100% होता है, तो 42 आप प्लस उस संख्या का 40% जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी जो भी संख्या होगा 100% प्राप्त हो जाएगा। समझे ना जी। अब इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 42 जो है, 42 बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 40%। 100 में से 40 जाएगा 60, यानी कि 60% बराबर 42 है। तो हमसे तो संख्या पूछा ना, यानी 100% का मान पूछा है, तो 100% बराबर क्या होगा 42/60 गुने 100। लड्डू से लड्डू कैंसिल कीजिए, 6 सत्ते 42 और 7 नहा के 70, तो 70 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप समझे कि नहीं, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। समझ गए ना जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन कहता है कि ए की आय का 25% बी के आय के 20% के बराबर है, तथा बी के आय का 40% सी के आय के 60% के बराबर है, और यदि सी की आय 4000 है तो ए की आय क्या होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है पहले वैसे वैसे काम कर लेते हैं। ए का 25%, ठीक है भाई, बी के 20% के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे जी सर। देखोगे काटोगे, ये 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25। यहाँ से जब आप a/b निकालना चाहोगे तो कितना आ गया 4/5। ठीक है, ये लाइन समझ पाए ना। देखिए ए था, बी को हम इधर उठा के लाए तो बटा बी हो गया। यहाँ ऊपर 4 था, ये 5 उधर गया तो नीचे 5 चला गया। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ए और बी का अनुपात 4:5 आ गया। उसी प्रकार से एक और डाटा दिया है, कहता है कि ठीक है, कहता है कि बी के आय का 40%, देखिएगा बी के आय का 40% बराबर है सी के आय के 60%। ठीक है मेरे द्वारा 60%, 20 दूना 40 और 20 तिया 60। यहाँ से बी और सी का अनुपात जो हो गया 3/2 हो गया। अब आप लोग
इसको सबसे पहले हम ए बी सी का अनुपात निकाले। तो देखिए ए बी का अनुपात कितना आया, ए बी का आप बोलोगे 4:5 और बी सी का अनुपात कितना आया तो 3:2। अब आप लोग एक प्लॉटिंग मेथड होता है, जिसके ज़मीन के आगे जो ज़मीन खाली है वो हथिया लेता है, यानी ये ज़मीन 5 की हो जाएगा और ये ज़मीन 3 की हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, फिर से समझेंगे। देखिए ये नहीं था तो क्या कीजिएगा कि आपको गैप वाले में ना जिसके आगे जो है उस वही भर देंगे। जैसे 5 है, 5 के आगे खाली है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ ये 3 के आगे खाली है तो यहाँ 3 ही आ जाएगा। अब गुना करके लिख दीजिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। यानी ये जो मेरे प्यारे दोस्त आ गया ए बी सी का अनुपात आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इनकम का अनुपात आ गया। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि सी का इनकम 10 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सी का जो है वेतन आय जो है कितना है 4000 है। यानी कि इस 10 का जो है 4000 कै गुना ज़्यादा, आप कहोगे 400 गुना ज़्यादा। तो हमसे ए का पूछा है तो ए भी 12 ना होकर के 400 गुना ज़्यादा, यानी कि वाचक 4800, यानी 4800 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पाए ना आप लोग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखिएगा, ये जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये आय खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है और यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में भी 8% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि उनकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त, मान लीजिए कि ये आय है, आय बराबर क्या होगा, आय बराबर होगा जैसे ये खर्च किए और उसके बाद जो बचत कर रहे हैं, यही ना, खर्च प्लस बचत ही तो आय कहलाएगा। तो एक व्यक्ति अपने आय का जो है 80% खर्च करता है। अगर खर्च 80% करता है तो बचत कितना करता है, आप बोलोगे सर 20%, तो उसका इनकम कितना हो गया 100%। ये समझ गए, आप बोलोगे जी सर। अब क्या करेंगे कि इसको काट करके आप अनुपात निकालो, 20 से 1 दाबे, 20 चौके 100, 20 पचे 100, यानी कि यहाँ से आ गया 5 बराबर 4 प्लस 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, दिख रहा है। अब चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि आय में जो है 10% की वृद्धि हो गया है। किस में वृद्धि हो गया है, आय में। आय यही तो है। देखो वृद्धि कहेगा तो प्लस लेना है और कमी कहेगा तो माइनस लेना है। तो 5 में 10% की वृद्धि हुआ है, डायरेक्ट आप 10 से चुपचाप गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ है, तथा खर्च में भी 8% की वृद्धि हुआ है। खर्च है 4, इसमें भी 8% की वृद्धि हुआ है। और ये 1 है, बचत का डाटा हमें मालूम नहीं है, x मान लीजिए। अब देखो ये हो गया 10 पचे 50, आई 8 चौक 32 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस बराबर x, सॉरी 8 चौक कितना आएगा बाबू 32। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x बराबर कितना आ गया 18। प्लस में 18 आने का मतलब हुआ है कि वृद्धि हो रहा है, अगर माइनस में आता तो कमी हो रहा है। तो प्लस में आया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा 18% की वृद्धि। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए इस टाइप के एक क्वेश्चन और देखेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन और उसी टाइप का है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, अब यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है भाई, जब किसी का इनकम बढ़ता है तो उसकी खर्च में भी कुछ वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे प्यारे साथी, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि अगर खर्च प्लस हम लोग बचत कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, आय निकल जाता है। खर्च प्लस बचत करेंगे क्या निकल जाएगा, आय। खर्चा पहले कितना प्रतिशत हो रहा है 75%। अगर 75% हम खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना रहे हैं, आप बोलोगे 25%, बराबर ये 100%। चलिए काट देते हैं, 25 तिहाई 75, 25 1 दाफे 25 चौके 100, यानी कि 3 प्लस 1 बराबर 4 आ गया। अब देखिए क्या हुआ कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुआ है। आय में 20% की वृद्धि हुआ है, यानी 4 गुने 20।
तथा खर्च में 10% की वृद्धि हुआ है, यानी 3 गुने 10। बचत का प्रभाव पूछा है, 1 गुने x कर लिया। यहाँ से देखेंगे ये 10 × 30 हो गया, प्लस x बराबर 20 चौके 80। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो x बराबर आ जाएगा आपको 80 - 30 बराबर 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्लस में आया मतलब वृद्धि हो रहा है, माइनस में आता कमी होता, ठीक है ना। तो खैर यहाँ तो उस प्रकार का ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज को सीरीज को यहीं पे समाप्त करता है। मैं हर संभव ये कोशिश किया कि हर टाइप का जो है आपको क्वेश्चन कराऊं, और मैंने इसका जो है पूरी कोशिश किया है कि हर टाइप का जो है 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं। तो इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।